शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माध्यां जगन्नाथी दीनापुस्तकधारिणीं वेदान्ताभ्यां विचारामः हस्ते स्वातिमालिकां च विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिद्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। संकटमोचन हनुमान की संकट मोचन हनुमान की जय। हनुमान जी महाराज ना आज जन्म दिवस उत्सव में अपना एकत्रित थया छे त्यारे हनुमान जी महाराज जे वस्तु काम ना थतुं होय हनुमान जी करे छे। जे कोईनाथी न थाय ए हनुमान जी करे छे। એટલે આ વર્ષના માટે धीरज जीवन के अंदर धीरज आए इसलिए हम प्रार्थना करें सवेरे उठ के भगवान मेरे जीवन के अंदर धीरज कुछ भी थाय गमे तेवो जीवन के अंदर सुख दुख आवे पर मेरे को धीरज आवे। धीरज की मांग करो अंतरना भाव थी। हनुमान जी ने पास संवाद हनुमान जी की जयंती ना आज दिवसे आ एक वर्ष सुधी एक व्रत छे कि सवारे उठ्या पछे भगवान ने मानवानो नहीं भगवान उन्हें सवेरे उठा दिया मेरे को। अब मेरे जीवन के अंदर मेरे हृदय के अंदर मेरा मन के अंदर मेरा धीरज रहे। कोई भी काम की उलझन ना हो मैं शांत रहूं और शांत रहते हुए जो भी उसका जो परिणाम आवे उस परिणाम को मैं झेल सकूं। ये जो जीवन के अंदर अपने अंदर आएगा तो सारे काम सारी चीजों धन्य बन सकती है। जीवन के अंदर धीरज सबसे बड़ी चीज है। तो धीर सवेरे उठ के भगवान से कहो मेरे को धीर बना दे। कोई मेरे हृदय में उलझन ना आवे। सवेरे उठा दिया है तूने और मेरे को आपने आखा दिवस पर दिवस रात 24 घंटे मेरे को धीरज आवे धीर आवे। कोई भी मेरी उलझन ना थाय। यही एक मंत्र आपके जीवन के अंदर लाइए और फिर आगे बढ़िए। ये मंत्र आपके जीवन के अंदर रहेगा तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई वस्तु की कमी हो जाए। कोई वस्तु की कमी होते हुए भी हमको भासती नहीं है कि वो कम है। इसीलिए सारे चीजों के ऊपर भगवान से मांगिए कि भगवान मेरे को मैं धीर रहूं। कोई पण बात के अंदर मेरा उलझन ना बढ़े धीर रहूं। ये भगवान के पास भगवान हनुमान जी से मांगिए। हनुमान जी ने अनेक काम किए अपने घर के अंदर। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अनेक दुखों को दूर करने वाले हनुमान जी हैं। अपने घर के अंदर भी एकाधा पाठ जरूर करिए हनुमान जी का पाठ हनुमान चालीसा का पाठ। वो 5 मिनट का टाइमिंग है, ज़्यादा है नहीं। सब मिलके घर का परिवार बैठ के हनुमान चालीसा करें।
देखो अपने जीवन के अंदर आनंद कितना सुख होता है, सब मिल के करिए। भले नहीं आता है, आएगा। थोड़े दिन में आप सभी हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाओगे। इसलिए आप पूरे परिवार होते हुए 2 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, एक समय निश्चित करो। समय निश्चित करके उस समय अपना समझो आपको कौन सा समय, सभी लोग निश्चित करिए एक ही समय, या 8 बजे। 8 बजे ठीक है यार, कैसा है आप लोगों का खेती का काम होता है, तब आप अलग होते हैं, तब आप छुट्टे होते हैं, दूध भी देने का काम होता है, और उनसे समय में आपको छुट्टाई मिलता है, समय मिलता है कि सब परिवार एक साथ में स्नान वान करके बैठ सकते हैं। 5 मिनट बैठना है, स्नान करते हैं ना, नहीं करते हो तो कोई हर्जा नहीं कि मैं स्नान करना चाहिए और हनुमान चालीसा बोलना चाहिए। हम ऐसे पवित्र ही है, ऐसे कोई अपवित्र कोई है नहीं, हम लोग पवित्र ही है। भगवान का नामस्मरण चिंतन करे तो पवित्र हो जाए। तो ऐसा है कि आप अभी कभी भी आपका समय तय करें, आप अपना समय तय करें, उससे सब लोग अपना समय एक तय करें तो बहुत अच्छी बात है कि सब जगह पे उसी समय एक दिया जलेगा, एक अगरबत्ती लगेगा, नहीं लगेगी चलेगी, पर दिया तो जरूर जलाना, और हनुमान चालीसा का एक पाठ पढ़ना। घर में देखिए कि भी आनंद आता है। जो काम नहीं होते हैं वो ऐसे होने वाले। हनुमान जी ने कैसे कैसे काम किए, जो कि जीवन के अंदर जो नहीं बनने वाला ऐसा भगवान ने दे दिया है। और फिर हमको धीरज मांगने का है, हमकी उलझन ना हो जाए। कोई वस्तु हमको कम मिले तो भी हमको उलझन ना हो, ज्यादा मिले तो भी उलझन ना हो, खूब दुख भी आ जाए तो भी हमको नहीं दुख लगे। क्यों? दुख आता ही नहीं है, शरीर को दुख साधारण दुख होता है, तो इस दुख को भी दुख मानने की जरूरत नहीं है। सुखी मानो, जो भाग्य में जिसको राखे साइया मार सके, इनको बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो विरोधक हो तोपन को कुछ नहीं कर सकता है। भगवान को जिसको रखना है उसको बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान के ऊपर कृपा रख करके भगवान से ज्ञान ध्यान धर अपने जीवन के अंदर लेके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। 8:30 बजे करिए। 8:30 बजे का समय ठीक है, 9 बजे का, कि कब तुम्हारे, हमको पता नहीं आप लोगों को कब समय मिलता है। आप लोगों को कैसा लगता है कि कब हम समय इसको प्राप्त कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? 8 बजे का समय अच्छा है, 8:30 का बजे का, नहीं तो चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना अपना समय तय करके एक हनुमान चालीसा करिए। जीवन के अंदर धीरज लाइए। भगवान से हर समय सवेरे उठ के भगवान को कहना है, भगवान तूने मेरे को उठा दिया। क्या जाने शाम को हम सोते हैं, सवेरे उठते हैं नहीं उठते। कई लोग हमारे अटैक में चले गए, सोते सोते ही चले गए। हमारे को भगवान ने उठाया, उसके उपकार मानो। भगवान तूने मेरे को उठाया है। ये बर्थडे भी क्या है, याद करना है, हम काल के सामने जा रहे हैं। हम सेकंड पर आगे काल के सामने जा रहे हैं। इसके लिए बर्थडे को याद करना है। बरस में एक दफे याद करने का है, पर ऐसा तो हर समय याद करना है, हर घड़ी याद करना है। हम सामने जा रहे हैं, समोर जा रहे हैं, काल के समोर। कोई भले तंदुरुस्त हो, बालक हो, लेकिन हम सभी लोग, बूढ़े जवान बालक, सब काल के सामने जा रहे हैं। इसीलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कब चले जाएंगे, कभी इस शरीर छूट जाएगा, कभी श्वास रुक जाएगा। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। ऐसी परिस्थिति है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसीलिए
भगवान को प्यार से सवेरे उठ के भगवान को ऐसा ध्यान करिए, भगवान तूने आज मेरे को उठाया, अरे अरे भगवान तूने कितनी मेरे पर कृपा की, मेरे को आज उठा दिया, क्या जाने तूने नहीं उठा देता तो मैं आज चले जाता। तो भगवान तेरी कृपा है, अनंत कृपा है, और अनंत कृपा के कारण तूने मेरे ऊपर ध्यान दिया और मैं उठ गया। भगवान अब मेरे पर ऐसे ही तू कृपा बरसते रहे, मेरे को कोई उलझन ना आवे, मैं धीरज रखो, सारे काम पे धीरज रख दो, मेरे को कोई उलझन ना सतावे। भगवान यही मेरे पर कृपा करके आगे दूसरे दिन आगे के लिए बढ़िए, आगे के लिए वही सुबह सुबह आ जाएगा, उठ के भगवान से कहो, भगवान आज तुमने मेरे को केवी कृपा करते हैं भगवान अपने ऊपर। कभी अपना ऐसा रात को सोते समय कभी हम वैसे नहीं बोलते हैं, भगवान मैं कल उठूंगा या नहीं उठूंगा, बोलते हैं कभी? नहीं बोलते। क्यों? हमको डर लग जाएगी, क्या जाने ऐसा बोल के नहीं उठा दूंगा तो चले जाऊंगा, इसीलिए हम नहीं बोलते। इसलिए भगवान की केवल कृपा है, इसीलिए हमको निश्चिंत पड़ता है मैं कल एक काम करने वाला हूँ, कल ये मेरी ड्यूटी पे जाने वाला हूँ, ऐसा लगता है। विश्वास है, श्रद्धा है, उसके वजह से अपने को लगता है मैं कल ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। तो ये श्रद्धा से लगता है कि हम लोग ऐसे मरेंगे नहीं, ऐसा भाव अपने अंदर होता है। इसके लिए अपने को विश्वास लगता है कि मैं ये काम करके रहूंगा। हमारे को ऐसा लगता है कि जो क्या था तो तुला विधि थी ना, हमको लगता था क्या जाने हम लोग उससे ले जाएंगे और तुला विधि रह जाए। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये तुला विधि हमारी रह जाए, हमारी इच्छा तो है लेकिन वो काम नहीं बन रहा, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं हो सके। तो ऐसा हमको भी लगता था कि तुला विधि हो रह जाए, तो वो हो गई, अभी उसके ऊपर आज हम लोग जा रहे हैं। इसीलिए विश्वास एक सबसे बड़ा है, श्रद्धा एक सबसे बड़ी है। विश्वास अच्छे लोगों को अच्छे विश्वास अच्छा रखना चाहिए, अच्छा आदमी के साथ भी विश्वास होना चाहिए। कोई आदमी भाविक भक्त होता है, किसी को फंसाता है, किसी की आंसू लूचने का काम करता, कोई गरीब दिखता है, कोई हर तरह से हम सेवा कर सकते हैं। सांत्वना देने से भी सेवा कर सकते हैं। कोई पैसा देने से, दान देने से, या कपड़ा देने से या पैसा देने से ही पुण्य होता है, ऐसी बात नहीं है। किसी दुखी है और कुछ बात उसकी सुनते हैं और सुनते सुनते उसको उस बात का निराकरण कर दीजिए, उसका अच्छा सही जवाब उसको दीजिए, उस दुख में से वो हट जाए, वो भी पुण्य करने के कई रास्ते हैं। इसीलिए अपना ये जीवन भारत देश के अंदर अपने को जीवन मिला है, बहुत सौभाग्यशाली अपन लोग है कि भारत देश के अंदर हमारा जन्म मिला, कि भारत देश की धरती के लिए साष्टांग नमस्कार करते हैं, माता के लिए नमस्कार करते हैं, गौ माता के लिए नमस्कार करते हैं। पहाड़ पतन को देख के भी संत और योगी लोग पहाड़ों को देख के भी नमस्कार करते हैं, झाड़ को देख के भी नमस्कार करते हैं। तो क्या इनसे कुछ लेते हैं? इनसे कुछ समझना है। ये झाड़, ये अम्बा, 100 वर्ष का है पेड़, बुद्धगिर जी महाराज ने लगाया हुआ है। इस पेड़ को 100 वर्ष होने आए हैं, तो 100 वर्ष तक कितने दफे उसको कटा दिया, उसने अपनी खुद की राख बना दिया, दूसरे का जीवन भोजन बना दिया, भोजन खाए हम लोग, और छाया देता है। कितनी गर्मी में कोई आता है, पशु आता है, पक्षी आता है, मनुष्य आता है, कोई भी आता है तो झाड़ के नीचे छाया में बैठता है और वो स्वयं तपता है। तड़का, पानी, हवा, सब चीजों का सहन करता है। ये पेड़ सारी चीजों को सहन करता है। इसीलिए हमको आपको कहना है
कि हमारे अंदर भी ये धीरज आवे, थोड़ी की बातों में हम बिगड़े नहीं। घर के अंदर थोड़ी सी बात होती है, इधर का इधर खाली रखने का होता है, तो भी अपनी मन में उलझनों आती है, गुस्सा आता है, सारे उसको धीरज रखना चाहिए। नहीं, यहाँ से यहाँ रखो या यहाँ से वहाँ रखो, ठीक है, मन को समझाइए। ये धीरज अपने जीवन के अंदर आ जाएगा तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है संसार में। धीरज आ गया तो सारी चीजों आपके पास आएगा, धन आएगा, मान मिलेगा, आपको आप लोग अवकार भी देंगे, सारी चीज आपके घर में पली रहेगी, बड़े बड़े लोग आपको सम्मान देंगे। ये सारी चीज है धीरज के अंदर। तो ये धीरज अपने जीवन के आवे ये भगवान को हर समय प्रार्थना करिए। सवेरे हमारा यही आज का संदेश है कि धीरज आवे अपने जीवन में। हनुमान चालीसा का पाठ करें हर रोज घर के अंदर, इससे अनेक विपदाओं दूर होगी, अनेक इच्छाओं पूर्ण हो जाएगी। ये हनुमान चालीसा सारी चीजों को देने वाला है, कोई चीज को देने वाला नहीं है। ऐसा हनुमान जी है कि सारे चीजों को देने वाला है। इसीलिए हमारे घर में एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुखी रहे। और भगवान से सवेरे उठ के बोलना, भगवान मेरी कृपा आपकी हो गई मेरे ऊपर, आज मेरे को आया है, मैं अच्छा काम करूंगा, बच्चे लोगों को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, घर वालों को भी खूब अच्छी तरह से उनका भी सेवा करते रहूँगा। और घर वालों ने भी सोचना चाहिए कि उनको भी सेवा करना चाहिए, उनकी भी सेवा करना। अवर नवर बनने का है कि सेवा करना, ये नहीं कि एक माई ही सेवा करे, पुरुष न सेवा करे। पुरुष ने भी अपना फर्ज अदा करना चाहिए कि शक्ति देवी है तो उसके लिए भी हम भी कुछ सेवा करते रहे उनके लिए। तो आप भी अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। सारे वस्तु हनुमान जी देने वाले हैं, ऐसा कोई देव दूसरा है नहीं, सब कुछ देने वाला। इसीलिए सारे वस्तु को प्राप्त करने वाले, देने वाले हनुमान जी हैं। इसीलिए आज से हनुमान जी का पाठ करें और धीरज रखें जीवन के अंदर। फिर अगली बार करेंगे एक धीरज का आपके जीवन के अंदर हर समय याद आवे कि मैं कोई पे उलझन हो जाएगी तो धीरज रखने के लिए, शांत रखने के लिए अपना समय करें। इसीलिए सर्वत्र सुखी न संतो। आप सब यहाँ आए, आप लोगों का सबका दर्शन हुआ और खूब आनंद प्राप्त हुआ है। धन्यवाद सबके लिए, शुभ आशीर्वाद, शुभकामना। आप सब सुखी रहे, आनंद रहे। भगवान आपके सब